बेस वेरिएंट से डिजिटल मीटर रखा गया और स्टीयरिंग देखो, बेस वेरिएंट से ये स्टीयरिंग मिलना स्टार्ट हो जाता है, टॉप तक यही जाएगा, बस कंट्रोल्स का फर्क आ जाएगा। मेरे जैसा 5 फुट 10 इंच का आदमी रियर सीट पे बैठा हुआ है, पैसेंजर सीट पे, और यहां आप हेडरूम देखो, ठीक है। इस प्राइस सेगमेंट पे मुझे नहीं लग रहा कोई और गाड़ी हमें इतना हेडरूम, इतना नी रूम, लेग रूम हमें दे पा रही है। स्पेस को लेके इस प्राइस सेगमेंट पे हमें किसी गाड़ी के अंदर इतना स्पेस नहीं मिलता जितना हुंडई एक्स्ट्रा के अंदर हमें मिल जाता है। यहाँ डुओ सिलेंडर तो मिले हैं आपको सीएनजी के 30 लीटर वाटर कैपेसिटी के, बट 391 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। अब आपको यहाँ पंचर किट आपको नहीं दिख रही, तो स्पेयर व्हील इसके अंदर अभी आ रहा है, स्पेयर व्हील बरकरार है, ये आपको मिलेगा। प्राइस वाइज, साइज वाइज, सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी कंसीडर कर सकते हो अब आप इस गाड़ी को। और अगर आप इसे वैल्यू फॉर मनी कंसीडर नहीं करते, क्यों नहीं करते, वो अपनी रिक्वायरमेंट क्या क्या आपको चाहिए गाड़ी के अंदर वैल्यू फॉर मनी कंसीडर करने के लिए, वो आप कमेंट बॉक्स में बता के जाना। बाकी फीचर्स मैं इसके अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आफ्टर अपडेशन, फेसलिफ्ट होने के बाद अपने साथ हुंडई एक्स्टर का बेस वेरिएंट खड़ा है HX2, वो भी सीएनजी का बेस वेरिएंट जो है देख रहे हो आप अपने साथ, जिसके एक्स शोरूम आते हैं 6,99,900। ऑन रोड कॉस्ट करती है, अगर मैं बात करूं हरियाणा फैजाबाद की, तकरीबन 7,85,000 रुपए की। और आपकी किसी भी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है हुंडई की, अगर आप वेन्यू लेना चाहते हो, एक्स्ट्रा लेना चाहते हो, या ग्रैंड आई-10 नियोस लेना चाहते हो, तो फैजाबाद महादेव हुंडई आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम हुंडई एक्स्टर सीएनजी बेस वेरिएंट HX2 की। प्राइस में आपको बता चुका हूँ 6,99,900 एक्स शोरूम है, जो कि आपको पैन इंडिया सेम मिलेंगे। ऑन रोड, स्टेट और सिटी वाइज प्राइस वेरी करते हैं। मोनोटोन व्हाइट कलर के अंदर आप देख रहे हो सीएनजी के अंदर एक्स्ट्रा को बेस वेरिएंट। अब जब फ्रंट में आप गाड़ी का आओगे, फीचर्स देखते हुए चलना कि वैल्यू फॉर मनी में गाड़ी में अब क्या कमी है। हाइलोजन बेस हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है इसके अंदर, आपको पार्किंग लाइट मिल जाएगी, डीआरएल्स नहीं मिलते, बट डीआरएल शेप के आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे यहाँ एस शेप के। इसी के अंदर आपको टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ हुंडई की बैजिंग मिलेगी साटन लुक में, जो हुंडई का लोगो है। एक्स्ट्रा की बैजिंग मिलेगी, ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी। और जो पहले ना बॉक्स बने हुए आते थे, कुछ स्क्रू जैसा डिजाइन आता था, वो अब यहाँ फ्रंट से खत्म हो चुका है। बाकी सिल्वर पार्ट भी लोअर ग्रिल में दिया गया है। फ्रंट यहाँ से आप देख सकते हो गाड़ी का। वाइपर्स मिलेंगे, कोई रेन सेंसिंग वगैरह वाइपर्स नहीं मिलते, बट सीएनजी की बैजिंग मिलेगी आपको फ्रंट और रियर विंडशील्ड पे। फ्रंट और रियर विंडशील्ड पे सीएनजी की बैजिंग मिलेगी। स्टील रिम्स मिलेंगे यहाँ पे, 165/70/14 का टायर साइज मिलेगा। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। स्टील रिम्स मिलेंगे, व्हील कैप्स वगैरह नहीं है, इस तरह के टायर साइज मैंने आपको बता दिया। फेंडर पे टर्न इंडिकेटर का पॉइंट मिलेगा, क्लैडिंग मिलेगी फेंडर के ऊपर आपको। लोअर डोर्स पर, रनिंग बोर्ड पर भी क्लैडिंग का पार्ट है। ब्लैक ही डोर हैंडल्स मिलेंगे। ORBM आपको स्टिक मिलेगी, इलेक्ट्रिकली कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, स्टिक से एडजस्टमेंट होगी। फोल्ड अनफोल्ड आपको इस तरीके से करने होंगे। बाकी ए पिलर मैट ब्लैक में है, B और C बॉडी कलर में है। क्वार्टर पैनल पे कुछ यहाँ जो पहले मैट्रिक्स डिजाइन आया करता था, अब वो मैट्रिक्स डिजाइन हटके कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट आपको इसके अंदर मिलेगा। फ्यूल लाइट के अंदर से ही आपका सीएनजी फिलअप पॉइंट आपको मिलेगा। और रियर हमें इसके अंदर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। वहीं जब आप रियर लुक पे आओगे तो यहाँ विंडशील्ड पे सीएनजी की बैजिंग मिलेगी, जैसा मैंने बताया था। फ्रंट और रियर विंडशील्ड पे बैजिंग मिलेगी सीएनजी की। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, नॉर्मल एंटीना की जगह मिलेगी। हुंडई का लोगो यहाँ भी पहले मैट्रिक्स डिजाइन हुआ करता था, वो भी खत्म हो चुका है। एच शेप में टेल लैंप सेटअप मिलेगा। यहाँ टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट के लिए। सीएनजी डुओज, इसके अंदर डुअल सिलेंडर है, तो यहाँ सीएनजी डुओज आपको लिखा हुआ मिलेगा। एक्स्ट्रा की बैजिंग है कि टेल लैंप सेटअप रहता है। 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए। और यहाँ आपको कुछ पार्ट ऐसा भी मिलेगा जैसे डिफ्यूजर जैसा, जो आपको फील देगा। स्पेयर व्हील इसके अंदर यहाँ पे मिलेगा। सीएनजी है बट स्पेयर व्हील प्रॉपर दिया गया है। माउंटेड स्टॉप लैंप है। ड्राइवर साइड चाबी की जगह मिल जाएगी। वैसे सेंटर लॉकिंग मिलती है, एक्सटीरियर कवर हो चुका है, तो आपको की भी दिखा दूं। यहाँ पे कुछ इस तरह की सेंटर लॉकिंग के बटन्स मिलेंगे आपको, लॉक अनलॉक, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए। और दोनों की में सेंटर लॉकिंग के बटन्स मिलेंगे, दोनों फ्लिप की आपको मिलेगी। अब जैसे ही मैं इसका टेल गेट ओपन करूंगा इलेक्ट्रिक बटन से, भले ही सीएनजी है बट यहाँ आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाएगा। पार्सल ट्रे की भी जगह दी गई है।
यहाँ पे इजीली अपने 2 बैग कैरी कर सकते हो, खड़े करके भी 2 बैग आ जाएंगे। उसके अलावा छोटे बैग भी आपका एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ 30-30 लीटर वाटर कैपेसिटी के 2 CNG सिलेंडर्स मिलेंगे, जिसमें 8 से 9 किलो गैस कैरी आप कर सकते हो। ये जो बोल्ट देख रहे हो जिस पे कुछ ग्रीन ग्रीन साइन है, ये वाला, ये आपका जो स्पेयर व्हील है उसे निकालने के लिए यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ आपको डुअल सिलेंडर CNG इसके अंदर मिल जाती है। पार्सल ट्रे के लिए भी जगह दी गई है। अगर ऊपर तक मैं इसका बूट स्पेस की बात करूँ तो तकरीबन 391 लीटर का बूट स्पेस हमें इसके अंदर मिल जाता है। वहीं जब हम सेकंड रो के लिए डोर ओपन करेंगे, पहले डोर का साइज देखो, विंडोज का साइज देखो कितना अच्छा दिया गया है। यहाँ डोर ओपनर है लॉक अनलॉक के लिए, ग्लास अप डाउन करने के लिए कुछ इस तरह का हैंडल मिलेगा आपको, स्क्रोलर, क्योंकि भाई बेस वेरिएंट है तो घुमा के करना पड़ेगा। और यहाँ ड्राइवर जो पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट है वो हार्ड टच में मिलेगा। वाटर बॉटल स्पेस मिल जाएगा, स्पीकर की जगह मिल जाएगी, स्पीकर इसके अंदर नहीं मिलेगा। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं सेकंड रो के लिए, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स दिए गए हैं, तो सेफ्टी का तो ध्यान रखा गया है। वहीं जब आप अंदर देखोगे तो यहाँ बैठने के बाद नी रूम देखो, नी रूम आपको ठीक मिल जाता है, यहाँ पे ठीक नी रूम मिलेगा। वहीं लेग रूम की बात करूँ तो लेग रूम भी सही है, ये नी रूम हो गया और ये लेग रूम। और वही बात करें हम हेड रूम की, तो हेड रूम देखो, यहाँ से देखो आप हेड रूम कितना स्पेस है, इतना स्पेस मिल रहा है। 5'10" मेरी हाइट है और इतना स्पेस हेड रूम में आपको मिल जाएगा। स्पेस की कहीं कमी नहीं है, अच्छा स्पेस आपको मिलेगा। सीट्स के पीछे पॉकेट वगैरह नहीं दी गई, बाकी ग्रैब हैंडल्स हैं यहाँ पे, दोनों तरफ आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे सॉफ्ट टच में, जिसे आप इस तरह से हैंग कर सकते हो। और जब आपको हटाने हो तो वो यहाँ से इस तरह से फोल्ड हो जाएंगे, ये आप हटा भी सकते हो। ये ग्रैब हैंडल को होल्ड करने के लिए यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, ये देखो होल्ड हो गया, और अगर आपको हटाना है तो ये नीचे करना होगा और उसके बाद आपका ग्रैब हैंडल बंद हो जाएगा, जैसे मैंने अभी किया था। ये देखो लाइट मिल जाएगी इस जगह पे बीच में, रूफ में दोनों रूफ आगे लाइट नहीं है, मतलब दोनों रो के बीच में एक सिंगल लाइट दी गई है। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे। अच्छा, अब देखो ड्राइवर डोर के लिए जैसे मैं डोर ओपन करूंगा, चाबी की जगह है यहाँ पे, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ भी कुछ नहीं है। डोर पैनल पे पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट मिलेगा, यहाँ थोड़ा डिजाइन टाइप बनाया गया। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन होगा। वैसे ड्राइवर ट्रिम आर्मरेस्ट हार्ड टच में है। स्पीकर की जगह वाटर बॉटल स्पेस भी दिया गया है। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सेमी फैब्रिक सीट्स हैं। फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे फ्रंट में, सेकंड रो में एडजस्टेबल थे, पैसेंजर्स के लिए फ्रंट में फिक्स है, बट हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है। कॉर्निंग एयर बैग है, क्योंकि 6 एयर बैग आपको बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं। ये फ्यूल लाइट खोलने के लिए, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैडल भी है। यहाँ पे आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ, CNG पेट्रोल स्विच करने के लिए, और हेडलाइट लेवलर भी दिया गया है। वेंट्स गोल मिलेंगे जो AC वेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ कुछ वार्निंग टाइप दी गई है, सेफ्टी टिप्स, ऑलवेज रिपेयर योर व्हीकल एट हुंडई ऑथराइज्ड डीलर। अच्छा, ये कि सर्विस वगैरह आपको हुंडई पे ही करानी चाहिए, ऑथराइज्ड डीलर्स पे। चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर। हुंडई एक्स्ट्रा फेस लिफ्ट के अंदर ना स्टीयरिंग बहुत पसंद आया मेरे को। और देखो बेस वेरिएंट भी मैंने देख लिया है, बेस वेरिएंट के अंदर भी स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम दिया गया है, और लग भी स्टीयरिंग काफी अच्छा रहा। बाकी पूरा ब्लैक आउट है, A पिलर, B पिलर, C पिलर, और रूफ इसकी बेज कलर के अंदर है। बाकी पूरा ही ब्लैक आउट है। इंटीरियर जो है, चाहे डोर पैनल्स की बात करो, चाहे डैशबोर्ड की बात करो, सारा ही ब्लैक दिया गया। वहीं हम बात करें स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग आपको एडजस्टमेंट यहाँ से हटा दी गई है, अब आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। स्टीयरिंग यहाँ पे आपको फिक्स मिलेगा, बट 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है। ये स्पोक डिवाइड करा है तो 4 स्पोक भी आप बोल सकते हो। हुंडई का लोगो साटन लुक में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर आपको। यहाँ मीटर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, रैप कोई स्टीयरिंग के ऊपर है नहीं। वहीं आप इस साइड देखोगे, यहाँ पे हेडलाइट सेटअप है ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ, इसे एसेसरीज मोड पे हम डालेंगे, तो ये देखो बेस वेरिएंट से पूरा जो मीटर है वो डिजिटल दिया गया है। सिस्टम चेक, पूरी गाड़ी स्कैन होगी, उसके बाद एसेसरीज मोड ऑन होगा। कुछ यहाँ पे स्पीड मीटर है, ये टैकोमीटर है, यहाँ CNG गेज दिया गया है, यहाँ पे पेट्रोल गेज है, बीच में तकरीबन 4 इंच की MID दी गई है, जिसके अंदर सेटिंग्स की बात करूं तो यहाँ करंट ट्रिप देख सकते हो आप, सिंस रिफ्यूलिंग देख सकते हो, सिंस लास्ट रीसेट देख सकते हो। उसके बाद ड्राइवर असिस्टेंस है, क्लस्टर लाइट्स, डोर कन्वीनियंस, लैंग्वेज, रीसेट, ये सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है। अच्छा, क्लस्टर पे ना आप थीम चेंज कर सकते हो। क्लस्टर थीम यहाँ प्रेस करोगे
ठीक है। क्लस्टर पे आप देखो क्लस्टर थीम आ गई है। उसके बाद क्लस्टर थीम सिलेक्ट करोगे, दिखा देता हूँ। क्लस्टर थीम सिलेक्ट करोगे, थीम ए, थीम बी, थीम सी, देखो थीम सी, ये थीम बी, ये थीम ए। थीम सिलेक्ट करके आप यहाँ इसके एनिमेशन चेंज कर सकते हो। बाकी सीएनजी और पेट्रोल के लिए यहाँ पे ब्लिंक होता रहेगा जिस पे भी गाड़ी हो। जैसे फिलहाल पेट्रोल पे है तो पेट्रोल स्टेबल है और सीएनजी वाला जो साइन है वो ब्लिंक कर रहा है। विंडोज के लिए वेंट यहाँ पे है, ये आपके स्टिक हैं ORVM एडजस्ट करने के लिए। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। बोनट व्यू हाइट मैंने डाउन करी है तो इतना दिख सकता है, बाकी हाइट एडजस्ट करोगे तो बोनट व्यू और अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम की जगह दी गई है, 2 दिन लगवाओ या टच लगवाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी जगह प्रॉपर टच की दी गई है। 2 एसी वेंट है, हेजार्ड लाइट का बटन, यहाँ पे मैनुअल एसी के कंट्रोल्स दिए गए हैं। टेम्परेचर के लिए, फैन स्पीड के लिए ये एसी मोड्स के लिए, एयर रिसर्कुलेशन के लिए ये एसी का बटन है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एक आउटपुट मिल जाएगा। इस जगह पे यूएसबी वगैरह नहीं दी गई इसके अंदर। 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा। सेंटर कंसोल में यहाँ भी जगह दी गई है आगे। 2 कप होल्डर्स हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक आपको यहाँ मिल जाएंगे। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे, यहाँ भी कुछ स्टोरेज दी गई है और फिक्स IRBMs है, कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ आपको कोई वेंटी मिरर वगैरह नहीं है सनवाइजर में। यहाँ टिकट होल्डर दिया गया है। तो ये तो हो चुका ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं इसके एक बार इंजन कैबिनेट पे। अब जैसे मैं इसका इंजन कैबिनेट ओपन करता हूँ, यहाँ कोई इंसुलेशन पैडिंग वगैरह तो नहीं दी गई। यहाँ को 1.2 लीटर का फ्यूल कापा पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो सीएनजी के साथ भी काम कर रहा है और ये आपका 68 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा सीएनजी के साथ। 96.5 न्यूट्रन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। फ्रंट व्हील ड्राइव है, 5 स्पीड का इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है। तो ये था आपका Hyundai एक्स्टर बेस वेरिएंट HX2 CNG मैनुअल ट्रांसमिशन का इंटीरियर एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेके आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।